नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्लेटों वाली कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। इसके बारे में एक एक पॉइंट पे जानेंगे। यहाँ पे मैं आपको साइज बता देता हूँ। देखिए हमारा जो साइज है, यहाँ पे छाती का नाप हमारा 45 इंच तैयार होने के बाद आता है। कमर का नाप हमारा 42 इंच आता है तैयार होने के बाद, जो कि हमें जोड़ना है। हिप का नाप हमारा 50 इंच आता है। इस नाप के अकॉर्डिंग आज मैं आपको यहाँ पे कटिंग बताने वाला हूँ। तो आइए सीखते हैं कटिंग करने का बहुत आसान तरीका। दोस्तों, जो आपने कटिंग देखी है उसके लिए सबसे पहले हमें नाप जानना है। तो यहाँ पे हमने नाप लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने दो नाप लिखे हुए हैं। एक हमारा बॉडी का नाप होता है जो तैयार, एक हमारा जो हमने साइज तैयार करना होता है। तो यहाँ पे लेंथ हो जाती है हमारी तैयार जो होगी 42 इंच होगी, लंबाई 42 इंच होगी। यहाँ पे बॉडी का जो नाप होगा हमारा 42 इंच होगा, जो शरीर का नाप होता है। जब हम कटिंग करते हैं तो 3 इंच हमें प्लस करके लूजिंग देनी होती है। तो टोटल ये हमारा 45 इंच हो जाएगा। 42 और 3 45, 45 के हिसाब से हम यहाँ पे कटिंग करने वाले हैं। इसी तरीके से वेस्ट जो होगी हमारी 39 है। बॉडी का नाप 3 इंच प्लस करने के बाद ये हमारा 42 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे 42 के हिसाब से कटिंग करेंगे। हिप हमारी 48 है। हिप में 2 इंच की लूजिंग काफ़ी रहती है, तो यहाँ पे हमने 2 इंच प्लस करना है। 2 इंच प्लस करने के बाद 50 इंच हमारी यहाँ पे हिप हो जाएगी। बाजू हमारी 16 इंच है, आगे की गोलाई 11 इंच है। और यहाँ पे गला हमारा फ्रंट का 7 है, बैक का 6 और ब्रॉड लेंथ जो चौड़ाई होती है नेक की वो हम 5 इंच रखेंगे। तीरा हमारा 13.5 इंच होगा। तो तीरे में देखेंगे क्या चेंजिंग करनी होती है, क्योंकि बैक का गला हमारा 6 इंच है। तो ये भी मैं आपको पूरी यहाँ पे जानकारी दूंगा और साथ ही बताऊंगा यहाँ पे प्लेटें कैसे डालते हैं। जो प्लोइया होती हैं उसके निशान भी मैं आज आपको यहाँ पे लगाने बताऊंगा। तो दोस्तों, ये तो हो जाता है हमारा नाप, और ये है हमारे पास फैब्रिक जिसमें से हमें कटिंग करनी है। तो आजकल इस तरीके के जो फैब्रिक आते हैं तो उनमें आप हमेशा ध्यान रखें, कटिंग करने से पहले आप पीसों को देख लें, कोई आडापन तो नहीं है या कोई वैसे खिंचाव तो नहीं है। तो इस तरीके से आप ज़रूर यहाँ पे चेक कर ले। तो यहाँ पे ये बाजू आती है, जैसे ये बाजू दी हुई है। यहाँ पे ये नीचे घेर दिया हुआ है एक साइड, और दूसरी साइड भी बैक साइड का घेर दिया हुआ है। तो इस तरीके के आजकल ये पीस आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन पीसों को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। जो ये वाला पॉइंट होता है बाजू वाला, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला, तो यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरीके से यहाँ पे बाजू वाला जो कपड़ा है अलग निकाल लिया है, और फिर इसको यहाँ पे अच्छे से सेट करते हुए हमने बिछा लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे इस जैसे नीचे तो ये वर्क वाला घेरा होता है, तो यहाँ पे पूरी पूरी लेंथ रहेगी। आपने यहाँ पे क्या करना है, जितनी लेंथ है हमारी, जैसे 42 इंच है तो हम 42.5 पे ऐसे रखेंगे इंची टेप को, और इस तरीके से बिल्कुल सीधा यहाँ पे बिछा लेंगे। और सबसे पहले हम ऊपर की साइड यहाँ पे निशान लगाएंगे। दूसरा निशान हम यहाँ पे आर्म होल का लगाएंगे, जो कि हमें 7 इंच पे लगाना है। तीसरा निशान कमर पे लगाना है यहाँ पे 15 इंच पे, और एक निशान लगाएंगे हम यहाँ पे हिप वाला। ये जो हमारे निशान लगे हैं इनको हम आगे की साइड यहाँ पे बढ़ा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे हम सीधा कर लेंगे। ऐसे चारों निशान हमने यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। ये हमारा शोल्डर का है, ये ब्रेस्ट का है, ये वेस्ट का है, और ये हमारा हिप का है। अब हमें यहाँ पे ऊपर से, जैसे मैंने बताया था 45 है, तो इसका 45 का चौथा भाग निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा 11 चौक 44, 11.25 इंच। तो हम 11.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। पहला निशान 11.25 पे। कमर हमारी तैयार आती है 42 इंच। 42 का चौथा भाग हो जाएगा हमारा 10 चौक 40, 10.5 इंच। तो ये हमारा 10.5 इंच यहाँ पे निशान आएगा। हिप है हमारी यहाँ पे 50, तो इसका आ जाएगा हमारा 12.5 इंच। 50 का 50 का जो साइज आएगा हमारा निकल करके 12.5 इंच आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से निशान लगा लिए हैं। एक निशान हम घेरे का लगाएंगे, जितना हमारा यहाँ पे जैसे ये बनता है हमारा 12.5, तो हम 13 इंच तक यहाँ पे घेरा का निशान लगा लेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे 1 इंच। इस निशान को यहाँ पे ऐसे हम जोड़ देंगे, और यहाँ से हमें
यहाँ पे मिलाना है, लेकिन हमें यहाँ पे प्लेटें डालनी है, जो प्लेटें होती हैं वो डालनी है, पुलोइया भी बोलते हैं। तो उसके लिए हमें 1 इंच यहाँ पे आगे की साइड इस तरीके से बढ़ाना होगा, ऐसे। इस निशान को हम यहाँ पे मिलाएंगे, अब ऐसे आपने यहाँ पे मिलाना है। इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये निशान जाएंगे। अब प्लेटों के निशान लगाने से पहले सबसे पहले आपको आर्मोल के निशान लगाने होते हैं, शोल्डर के निशान लगाने होते हैं। तो यहाँ पे शोल्डर जो है हमारे 13.5 इंच है, शोल्डर है हमारे 13.5, इसमें से हम सीधा ½ इंच घटा देंगे, क्योंकि बैक का गला हमारा 6 इंच है। अगर हमारा 5 इंच होता तो हम 13.5 इंच कटिंग करते, लेकिन 6 है तो आधा इंच आप यहाँ पे घटा लेंगे। तो हमने यहाँ पे 6.5 इंच रखना है, ये तीरा 6.5 यहाँ पे निशान लगाएंगे, और अंदर की साइड यहाँ पे ½ इंच का निशान लगा लेंगे, आधा से पौना इंच का। इस निशान को इस तरीके से यहाँ पे मिलाएंगे और यहाँ पे डालेंगे गोलाई। अब ब्रॉड लेंथ हमने 5 इंच रखनी है, तो 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से हमें कंधी डाउन करनी होती है, ऐसे हम यहाँ पे ½ इंच कंधी डाउन करेंगे। अगर हमारा शोल्डर बड़ा होता है तो हम पौना इंच तक या 1 इंच तक भी कंधी को डाउन करते हैं। तो ये निशान लगने के बाद अब हमें लगाने हैं यहाँ पे जो निशान लगाने हैं, जो कि प्लेटों वाले होते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, जब भी आप यहाँ पे प्लेटों के निशान लगाते हैं तो कस्टमर का नाप लेते हुए इस तरीके से आप देख लें कि ब्रेस्ट का हमारा सेंटर पॉइंट यहाँ पे कहाँ पे आता है। तो हम यहाँ पे 10.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे, जो कि हमारे नाप के अनुसार 10.5 इंच आता है। और इस साइड से हम लेंगे 3.25 इंच। अगर साइज हमारा हल्का होता है, जैसे हमारा यहाँ पे 38 या 37 साइज होता है, तो हम 3.5 इंच तक लेते हैं यहाँ पे। और अगर हमारा साइज यहाँ पे थोड़ा बड़ा होता है, जैसे यहाँ पे 45 देख रहे हो तैयार, तो हमने 3.25 इंच लिया है। 4 इंच 4.25 इंच तक भी लेना होता है 50 साइज में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस निशान को हम सबसे पहले सीधा यहाँ पे लगाएंगे, ऐसे। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये ध्यान रखें। अब यहाँ से हमारा निशान ये बिल्कुल सीधा यहाँ पे आता है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इस तरीके से 2 इंच का या 1.5 इंच का निशान लगा लेना है। इस निशान से अब हम यहाँ पे इस तरीके से दूसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। तीसरा जो प्लेट का निशान होगा हमारा यहाँ पे आर्म होल के सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट यहाँ आता है, तो हल्का सा इससे नीचे की साइड रखें, ऊपर बिल्कुल भी ना रखें। तो यहाँ पे हमारा गोलाई का सेंटर पॉइंट का ये तीसरा निशान हो जाएगा। देखिए तीनों निशान मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं। ये हमारा एक पफ बनाने के लिए बिल्कुल एक्यूरेट एरिया होता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, क्योंकि हल्का सा हमें पफ देना होता है। इसी वजह से हम यहाँ पे प्लेटें वाली जो कुर्तियाँ जो पहनते हैं, जिनको आदत है प्लेटों वाली को, उनकी फिटिंग इन्हीं से आती है, क्योंकि कपड़े में स्टिच नहीं होता, किसी कपड़े में इस तरीके से वो बढ़ने वाला नहीं होता, तो प्लेटें डाल के बहुत ही प्यारी सी फिटिंग आ जाती है। अब यहाँ से हमें गैप क्या क्या रखना है, ये देखिए यहाँ पे पहला गैप रखेंगे हम 1.25 इंच पर, ये हमारा यहाँ पे आएगा। दूसरा गैप इसी पॉइंट से यहाँ पे ध्यान देना है, दूसरा हम यहाँ पे 2 इंच तक रख लेंगे, और ये तकरीबन तकरीबन सभी साइजों में यही चलता है। तीसरा हम यहाँ पे 2.25 तक रख लेंगे। ये हमारा तीनों प्लेटों का यहाँ पे गैप होगा। तो जब हम यहाँ पे प्लेटें डालेंगे तो ये अपने आप एक पफ बन जाएगा। अब टोटल यहाँ पे दूरी ऊपर की यहाँ पे 3 इंच आ रही है, तो नीचे हम 4 इंच, तो 7 इंच की यहाँ पे हमारी डट आएगी। और इस डट को आपने इस तरीके से डालना है, ऐसे जहाँ आप देख रहे होंगे ये निशान इस तरीके से हमारे यहाँ पे आने चाहिए। इस तरीके की प्लेट हमारी आनी चाहिए। यहाँ से हमें एक एक पैर या एक पैर से हल्का सा ज़्यादा इस तरीके की, और यहाँ पे इस तरीके से दोनों साइड में ये भी हम एक पैर से हल्का सा ज़्यादा दबाव लेते हैं सिलाई के मार्जिन में, इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, प्लेटों के निशान भी मैंने आपको बता दिए हैं एक एक पॉइंट पे यहाँ पे कैसे लगाए जाते हैं। अगर आप इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा के कटिंग करते हो तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं इन्हीं निशानों के ऊपर।
आगे की साइड आपने मार्जिन छोड़ना होता है इस तरीके से, और यहाँ पे तकरीबन तकरीबन हम 1.5 इंच का चाक में मार्जिन छोड़ते हैं। तो ये देखिए मैंने फ्रंट यहाँ पे कंप्लीट आपको कटिंग करके दिखाया है। अब जैसे हमने फ्रंट के लिए कपड़ा बिछाया था वैसे ही हम बैक साइड के लिए कपड़ा बिछाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इस तरीके से ये नीचे की साइड बैक साइड के लिए फैब्रिक बिछा लिया है और ऊपर हमने यहाँ पे फ्रंट बिछा लिया है। तो यहाँ पे क्या गलती होती है, देखिए जब हम फ्रंट बिछा लेते हैं और कटिंग करते हैं तो हम यहाँ पे कोई निशान नहीं लगाते। मतलब सब हर लोग अपने आप को इतना एक्सपर्ट मानते हैं और यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करेंगे और यहाँ से ऐसे कटिंग करेंगे और काट देंगे बस, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। इससे क्या होगा कि आपके आर्मोल फ्रंट बैक का ना इतना फर्क आ जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप इस चीज़ को यहाँ पे मिला दिया है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले देखिए ऊपर मैंने बढ़ा के कटिंग किया है, तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखें आधा इंच हमें ऊपर की साइड बढ़ा के कटिंग करना है और इसी एंगल में कटिंग करना होता है जिस एंगल में हमारा फ्रंट है। ये ना हो कि यहाँ पे हम इस तरीके से कटिंग कर दें और ये फ्रंट हमारा नीचे की साइड झुका हुआ है और इसका ऊपर हो जाए, तो वो भी आपकी यहाँ पे गलती हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए जो टोटल हमारा यहाँ पे बनता है, ये हमारा सीधा निशान आया था यहाँ पे, ठीक है। इससे हम टोटल से इस तरीके से हाफ ले लेंगे, ऐसे यहाँ पे निशान लगाएंगे। गला है हमारा, जो हमारा गला है ये है हमारा तकरीबन यहाँ पे 6 इंच। तो अगर हमारा गला बड़ा होता है, डीप होता जाता है 5 इंच से ज़्यादा, तो हम इस साइड में निशान लगा लेंगे एक पैर का, ठीक है। और अगर हमारा गला छोटा होता है तो इस साइड में जाएंगे, ऐसे जैसे जैसे छोटा होता चला जाएगा तो इस साइड में होते जाएंगे। तो हमारा निशान आएगा यहाँ पे एक पैर इस साइड, यहाँ पे 6 इंच है, अगर 5 इंच होता तो हम कटिंग करते यहाँ पे। तो यहाँ से हम सीधा इस तरीके से निशान लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे हम अब लेकर के जाएंगे, ऐसे यहाँ पे हमारी कटिंग आनी चाहिए। ये चीज़ हमने एक्स्ट्रा जो थी ये कटिंग कर दी है। अब आपकी यहाँ पे फिटिंग बिल्कुल ओके आएगी। और जो आपका आर्मोल है, ये देखिए यहाँ से मैं नापता हूँ, ऐसे नापेंगे इस तरीके से। ये हमारा 10.5 इंच आ रहा है यहाँ पे, 10.5 पौने 11 इंच, और आधा इंच हमारा यहाँ पे चला जाएगा तो 10 इंच रहेगा यहाँ पे ना। और यहाँ से हम देखेंगे ये हमारा 9.5 इंच आ रहा है, 9.5 का पौने 10 ही आ रहा है। तो जो हम आधा इंच बाजू, एक पैर बाजू आगे की साइड चढ़ाते हैं तो हमारा यहाँ पे सेंटर पॉइंट बाजू का बिल्कुल ओके रहेगा। ज़्यादातर क्या होता है कि बाजू का जो हिस्सा होता है हमारा आगे की साइड ज़्यादा ज्वाइंट हो जाता है, पीछे की साइड कम ज्वाइंट रहता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि हम यहाँ पे आधा इंच बैक साइड बड़ी कटिंग करेंगे और यहाँ पे गहराई बिल्कुल ओके होगी, तो आपका सेंटर पॉइंट यहाँ पे अपने आप ही निकल करके आएगा। और यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे बाहर की साइड। तो ये देखिए दोस्तों, हमने फ्रंट बैक यहाँ पे कंप्लीट अपनी कटिंग कर ली है। इसके बाद हमें यहाँ पे स्लीव्स कटिंग करनी है। दोस्तों बाजू कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पे इस तरीके से बॉर्डर वाला पीस कट कर लिया है अलग से, और यहाँ पे लगाना पड़ता है जोड़। जोड़ लगाने के लिए हम इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेंगे और दूसरी साइड का भाग यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे ऐसे। तो आपका जोड़ यहाँ पे बिल्कुल फिर फिक्स आ जाएगा। अब हम आगे की साइड यहाँ पे एक निशान लगाएंगे ऐसे। इसके बाद लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है हमारी 16 इंच, तो 16.5 पे निशान लगाएंगे। एक निशान लगाएंगे यहाँ पे 3.25 इंच पे गहराई के लिए। इन निशानों को भी हम आगे तक यहाँ पे ऐसे बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे हमें साइज निकालना होता है। तो जो बाजू का साइज होता है हमारा बिल्कुल फिक्स होता है, ना बड़ा होना चाहिए ना ही छोटा होना चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे हमारा छाती का नाप हमारा 42 इंच है, इसका हम चौथा भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10.5 इंच। इसमें से हमें 1 इंच माइनस कर देना है, तो 9.5 इंच हमारा आर्मोल आएगा ऐसे, 9.5 इंच क्रॉस में। ये आपका बिल्कुल फिक्स रहेगा, ना ही बड़ा होगा ना ही ये छोटा होगा। 9.5 इंच पे आपने ऐसे निशान लगा लेना है। और आगे की 11 इंच हमारी मोहरी है, यहाँ से हम इस तरीके से इसको मिला लेंगे।
अब यहाँ पे हम एक गोलाई देते हैं, इस तरीके से यहाँ पे गोलाई। ठीक है, ये हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे सेंटर बना लेंगे और यहाँ से गहराई देंगे। इस तरीके की हम यहाँ पे गहराई, ये हमारे फ्रंट के लिए होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे पूरा फिक्स हमारा आर्म होल कटिंग हो चुका है, ना तो ये बड़ा आएगा और ना ही ये छोटा आएगा। अगर हम यहाँ से आर्म होल से देखें, बाजू वाले आर्म होल से, तो इस तरीके से जब आप देखोगे यहाँ पे पूरा ऐसे ऐसे आएगा, तो ये बिल्कुल आधा इंच हमारा यहाँ पे मार्जिन का आ जाएगा। तो बिल्कुल ये फिक्स आएगा। यहाँ पे अभी प्लेट भी पड़नी है, तो सारा कुछ अगर हम मेजर करते हैं तो यहाँ पे ना बड़ा होगा ना ही छोटा, बिल्कुल फिक्स हमारा आर्म होल आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट पे बताया है कैसे कटिंग की जाती है, कैसे आर्म होल रखा जाता है, किस तरीके से प्लेटों के निशान लगाए जाते हैं। फिर भी कहीं डाउट लगता है तो मैं आगे भी इस तरीके की वीडियो लेकर के आऊँगा, और आजकल मेरा फोकस ज़्यादातर कटिंग पे है कि एक एक पॉइंट पे मैं आपको समझाता जाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।